आराध्य के श्री चरणों में श्रद्धा नमन। समुपस्थित धर्म सभा, रक्षाबंधन का परम पावन दिन भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें एक अनूठा पर्व है, वह रक्षाबंधन का है, जो भाई बहन को समर्पित है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। भाई और बहन का एक पवित्र प्रेम, पवित्र रिश्ता मिश्री की तरह मीठा होता है और मक्खन की तरह मुलायम होता है। उस पर्व को प्रगाढ़ बनाने के लिए यह प्रति वर्ष संदेश लेकर के आता है, रक्षा सूत्र का पर्व। हालांकि वर्तमान में भाई और बहन के लिए या बहनों के लिए राखी का पर्व रह गया, लेकिन हम हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास को उठाकर देखें तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं उपलब्ध होती हैं। एक समय यजमान पुरोहित रक्षा सूत्र बांधता था, कोई भी आदमी उनसे सूत्र बंधाता और अपनी सुरक्षा करता। गुरुकुल में जब शिष्य स्नातक हो जाता, उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती, तो वह अपने आगे की सुरक्षा के लिए, गुरु के नाम को रोशन करने के लिए अपने गुरु के हाथ से रक्षा सूत्र बंधाता था। ऐसे ही महाभारत में भी उल्लेख आता है, जब श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल का वध किया सुदर्शन चक्र के द्वारा, और जब सुदर्शन चक्र को ले रहे थे तो श्री कृष्ण की अंगुली में थोड़ा सा कट लग गया था, और उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके और पट्टी की। कहते हैं कि जब राजसभा में द्रौपदी का चीरण हरण हुआ तो एक परंपरा के अनुसार कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की उस समय रज्जा की सुरक्षा की। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग आते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं इन सारे संकटों का पार कैसे पाऊंगा। इतना बड़ा युद्ध है महाभारत का, अनेक संकट आने वाले हैं, इनसे पार कैसे पाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहते हैं कि एक उपाय बताया कि तुम अपनी सेना के रक्षा सूत्र बांधो। रक्षा सूत्र बंधाए गए और उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा। एक प्रसंग में आता है, कुंती ने अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसे अनेक घटनाएं इतिहास में आती हैं। और चित्तौड़ की महारानी करमावती की घटना तो बहुत प्रसिद्ध है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए किस प्रकार से एक मुस्लिम बादशाह हुमायूं को राखी भेज करके और अपना मुंह बोला भाई बनाया था। और हुमायूं भी मुस्लिम होते हुए भी महारानी करमावती की सुरक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ा, लेकिन उसके आने से पहले ही बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ को घेर लिया था और करमावती ने जोहर किया। लेकिन उस वचन की सुरक्षा के लिए हुमायूं ने
गुजरात के इस बहादुर शाह जफर को साथ युद्ध किया और वापिस उसे वहां से खदेड़ा कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन इस राज्य की सुरक्षा तो करूंगा। एक नहीं अनेक घटनाएं आती है। जब देश आजाद हुआ उस समय का प्रसंग होगा, यूपी के एक गांव में डाकू लोग आए डाका डालने के लिए। और जब किसी भी गांव को लूटा जाता था डाकुओं के द्वारा उस जमाने में, तो पहले ही वो सूचना दे देते गांव में, आज इस गांव में डाका डालेंगे। डाकू लोग इतने खूंखार होते थे और सारे के सारे गांव वाले भयभीत थे। बहुत सारे लोग अपनी छतों के ऊपर बंदूकें आदि लेकर मुकाबला करने मोर्चा लेकर के बांधे हुए थे। इन सब के बीच वह सुल्ताना नाम का डाकू उस गांव में पहुंचा और जहां से गांव का पहला घर आया वह सुल्ताना डाकू उसी घर में घुसा। और जैसे ही वह प्रवेश किया, वह जिसका घर था उसका पति किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी जो घरवाली थी, धर्म पत्नी थी, लगता है कोई सती स्वरूपा ही थी। वह हिम्मत नहीं हारी और उसने जैसे ही सुल्ताना डाकू प्रवेश किया और वह हाथ में थाली लिए हुए खड़ी थी और सुल्ताना की आरती उतारी, तिलक किया और हिम्मत करके उसके कलाई के ऊपर राखी बांध दी और मुंह मीठा कर दिया। सुल्ताना डाकू हक्का बक्का रह गया कि यह क्या हुआ। इसने तो मुझे अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। अरे ये क्या। और अब जब राखी बांधी जाती है तो क्या वचन भी दिया जाता ना। भाई लोग तो आजकल वचन की जगह गिफ्ट देते हैं, है? और बहन भी वचन से ज्यादा गिफ्ट को मूल्य देती है कि 3 भाई हैं तो कौन से भाई का गिफ्ट ज्यादा आया है। पर्व को हम इन गिफ्ट में न तोलें। इसकी जो गरिमा रही है, उस बहन ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी मुंह बोली बहन हूं, तो क्या मेरा भाई इस गांव को लूटेगा, इस गांव को लूटेगा। और उसी क्षण सुल्ताना डाकू ने अपने साथियों को कह दिया कि यह मेरी बहन का गांव है, इसको नहीं लूटा जाएगा और आज के बाद कोई भी डाकू इसको नहीं लूटेगा, ये मेरी बहन का घर है। देखिए राखी के इन धागों में, रक्षा सूत्र के धागों में कितनी बड़ी ये ताकत है। और एक दृष्टि से ये अहिंसा का एक पर्व है, पवित्र प्रेम का यह प्रतीक है। इतनी बड़ी हिम्मत करना एक ऐसे खूंखार डाकू के सामने उस बहन का मनोबल है। और उसने एक राखी के धागे से पूरे गांव की सुरक्षा कर ली। जो मोर्चा बांध करके ऊपर बैठे थे वो तो सुरक्षा कर पाते या नहीं, लेकिन सुल्ताना डाकू को। तो ऐसे हिंदुस्तान में रक्षा बंधन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए, एक कलयुग का कहीं, नशे का कहीं, गलत आदत का कहीं, कि आज हिंदुस्तान में रोज की घटनाएं होती है। लड़कियां और बहनें हैं वे सुरक्षित नहीं है। कितने उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, कितना उनके साथ में जबरदस्ती की जाती है। मानो एक औरत को है एक भोग का खिलौना बना लिया है, जहां कोई सुरक्षा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम रक्षाबंधन के दिन वहां जाएं। बहुत सारी जगह आज के दिन महिला मंडल की बहनें कहां जाती है? भाई के घर नहीं, जेल में जाती है। जहां कैदी है, अपराधी है, उन्हें जाकर के आगे के लिए अपराध नहीं करने के लिए कहती है
कि हम आपके रक्षाबंधन बांधते हैं, आगे के लिए नशे में आकर कोई भी गलत कार्य नहीं करना, किसी की भी इज्जत को नहीं लूटना, यह है ऐसा कार्य किया जाए तो इस रक्षाबंधन के गौरव है वह गौरव और बढ़ सकता है। तो यह एक पर्व है, इस पर्व को मनाएं, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे कार्य हों कि जिससे सामने वाले ऐसे व्यक्तियों का हृदय है वह भी परिवर्तन हो, तो जिससे इस पर्व की गरिमा प्रतिष्ठा है वह और बढ़ती है। क्यों हिंदुस्तान पर्वों का एक देश है। यहाँ जितने पर्व त्योहार है शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं होंगे। और अभी तो चतुर्मास में कहना चाहिए सावन भादवे के महीने में तो हर दिन ही पर्व है अपने आप। कभी कोई कोई पूजा पाठ कीर्तन आदि चलता ही रहता है। जितनी भी 12 महीने में 12 पूर्णमासियां आती है, पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा का अपना इतिहास, अपना पर्व हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो यह हिंदुस्तान है, एक विविधता का देश है, अनेक संस्कृतियां यहाँ पनपी है और आज भी है वह पनप रही है। तो इस देश में कहना चाहिए ऐसे त्योहारों के द्वारा भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का, सांप्रदायिक वे मनुष्य को दूर करने का ऐसे संदेश प्रसारित किए जाएं तो इसे पर्व की गरिमा है वो और अधिक है वह मुखरित हो सकती है। दूसरी ओर आज सुबह तेरापंथ धर्म संघ की परंपरा के अनुरूप मर्यादा पत्र हाजिरी का वांचन किया गया था और हाजिरी का वांचन सुबह किया तो सुबह समय का अपनी तकाजा होता है। फिर भी चतुर्दशी का दिन था, मैंने थोड़ा लंबा लिया। क्यों 6:15 से 7:15 का टाइम था, लगभग 7:20, 22, 25 हो गए होंगे। तो कुछ आज के दिन चतुर्दशी के दिन मैं तेरापंथ के प्राचीन इतिहास से भी लोगों को परिचित कराने का प्रयास करता हूं कि हम आज जिस धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, जिन परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उसका अतीत कैसा गौरवशाली रहा है। हमारे इस धर्म संघ के वर्चस्वशाली साधु साध्वियों ने किस तरह से इस धर्म संघ का गौरव बढ़ाया है, किस तरह से श्रावक श्राविकाओं ने, भाई बहनों ने भी इस धर्म संघ को अपनी सेवाएं दी है। आचार्य हैं वे सर्वे सर्वा है, कहना चाहिए तेरापंथ धर्म संघ की ईश्वरीय शक्ति से वे संपन्न है। उनके आदेश अलंघनीय होता है, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो वैसे ही हमारे धर्म संघ की साध्वियां भी हुई है, एक से एक बढ़कर की हुई है। और उन साध्वियों में या यूं कहूं कि तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखाओं की गणना में पहली साध्वी प्रमुखा कौन है? महासती सरदारा जी। सरदारा जी कहां की थी? कहां की थी? सरदार सती का जीवन बड़ा रोमांचकारी जीवन है। एक ऐसा जीवन है कि प्राचीन काल में जो 16 सतियों का जैन धर्म में उल्लेख आता है, शायद उनसे कम कष्ट सरदार सती ने नहीं झेले होंगे। या ये कहूं कि सरदार सती का एक तरफ वैराग्य और एक तरफ उनके परिवारजनों का दुराग्रह, चाहे पिहर पक्ष का चाहे ससुराल पक्ष का, दीक्षा की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। किस तरह से वह दीक्षित होती है उस प्रसंग को संक्षिप्त में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। महासती सरदारा जी का जन्म राजस्थान के
चूरू में हुआ। चूरू बहुत प्रसिद्ध है, जिला है, और कहना चाहिए कि एक चूरू के शहर का भी अपना एक इतिहास है। और वहां के प्रतिष्ठित कोठारी परिवार में सरदार सती का जन्म हुआ। कोठारी परिवार, सुराणा परिवार, ये चूरू के पुराने प्रतिष्ठित है। इनकी धर्म संघ में बेजोड़ सेवाएं रही है। वहां के धनाढ्य सेठ जेत रूप जी के घर में सरदार सती का जन्म हुआ। सरदार सती जन्म से ही ऐसे बच्ची, रूप संपन्नता के साथ गुण संपन्न संस्कारी लड़की थी। 3 भाई बहन की जोड़ी थी, एक भाई बड़ा, बीच में सरदार सती, एक भाई छोटा। तो बहुत सारे जेत रूप जी और सरदार सती की माता चंदना देवी को बधाई देते कि तुमने कैसे पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया है। तीनों भाई बहनों की जोड़ी जोरदार थी। और सरदार सती का परिवार था, उस जमाने का धनाढ्य परिवार था, हर तरह से संपन्न परिवार था, कोई कमी नहीं थी। और उस युग में जब विक्रम संवत 1965, 100 वर्ष पूर्व सरदार सती का जन्म हुआ। और उस जमाने में बालक बालिकाओं की शादियां बहुत छोटी वय में हो जाती। आज तो शायद आश्चर्य लगता है। और उसी क्रम में सरदार सती के पिता जेत रूप जी ने सरदार सती का संबंध है वह किया फलोदी। फलोदी का धनाढ्य परिवार सुल्तान मलजी ढड्ढा का पुत्र जोरावर मलजी के साथ में। और उस समय सरदार सती की उम्र कितनी थी? कितनी? सिर्फ 10 वर्ष की। 10 वर्ष की बच्ची का शादी की गई। और ये कहना चाहिए कि सरदार सती के जीवन में भवितव्यता कुछ थी और हुआ कुछ। जो एक मां सती बनने वाली थी, पिता ने तो अपना लौकिक उपचार या अलौकिक जिम्मेदारी होती है। पिता सोचता है मेरे आजकल एक बेटा एक बेटी है या 2 बेटी 1 बेटा है, जितने भी बच्चे हैं इनकी ब्याह शादियां कर दी, मैं फ्री हो गया। अरे फ्री नहीं हुए, आजकल तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फ्री तो तब होते सब कुछ छोड़ करके और धर्म ध्यान में लग जाते, अपने जीवन के आगे के लिए सोचने लग जाते। वह कार्य नहीं होता है, कहते बस अब फ्री हो गए, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। सरदार सती की शादी हो गई और लघु वय में ब्याह हुआ और विधि का योग। वह पूरे शायद ससुराली भी नहीं गई। 5 महीने के बाद उसके पति का देहावसान हो गया, सिर्फ 5 महीने के बाद। इस दृष्टि से सरदार सती थी वह बाल ब्रह्मचारिणी थी। और वह अपने पिता के घर भी रहती, ससुराल भी रहती, दोनों जगह बहुत सम्मान था। पिता की लाडली थी। और उस जमाने में सरदार सती विधवा होते हुए भी, अब 10 वर्ष की बच्ची क्या सुहागिन क्या विधवा क्या जाने, उसके पिता ने कभी उसको विधवा के रूप में नहीं रखा। पूरे सुहागिन के वस्त्र, उतने ही आभूषण, उतने ही गहने और वैसा ही लाड प्यार। और वह चूरू का कोठारी परिवार आचार्य भिक्षु के समय में चंद्रभान जी और तिलोक चंद जी, जो आचार्य भिक्षु से अलग हुए, बहुत लंबा प्रसंग है उनका। और अंत में वे चूरू आकर के रहे इस एरिया में। और उनका पीछा करते हुए आचार्य भिक्षु बोरावड़ तक गए थे। और बोरावड़ में भारमल जी स्वामी को बुखार चेचक हो गई, वहां छोड़ा और एक संत को लेकर के चूरू तक पधारे आचार्य भिक्षु।
और वहां पर चंद्रभान जी मिले कि अब हमारा पीछा छोड़ दो, हम आपके उधर नहीं आएंगे। तो भिकण जी ने कहा हम भी इधर नहीं आएंगे। तो वह थली के पुराने कुछ घर रहे हैं, वे चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी के रहे हैं। तो इनका जो परिवार था, जेतरूप जी कोठारी का परिवार, तो उनके साथ में एक शिवजी राम जी नाम के संत भी थे, उनकी गुरु धारणा की हुई थी। और उसके पश्चात उन्हीं की आमना इनके चली, लेकिन उनका तो संग चला नहीं। और उसके बाद रायचंद जी स्वामी ने जब ये थली प्रदेश खोला तो चूरू पधारे, और चूरू में 22 दिन का प्रवास का तेरापंथ के इतिहास में उल्लेख मिलता है। रायचंद जी स्वामी वहां 22 दिन तक विराजे और विराज करके लोगों में उपकार किया। और यह परिवार भी धार्मिक था। बचपन से ही सरदार सती ने, कहना चाहिए, बुद्धिमान प्रतिभावान थी और नौकार मंत्र समाई आदि सीख लिया था। और बाद में योग से कितनी बुद्धि प्रखर थी, एक दिन में कौन सा थोकड़ा सीखा? 13 द्वार का थोकड़ा। जैसे 25 बोल है ना, 25 बोल है, लघु दंडक है, बासठिया है, ऐसे ही 13 द्वार का एक थोकड़ा है। एक दिन और रात में सरदार सती ने याद किया, ऐसी प्रतिभा थी। और व्याख्यान में आता परिवार, लेकिन गुरु धारणा दूसरी थी। तो सम्यक्त्व की दृष्टि से वह परिवार, कोठारी परिवार, तितखुतों के पाठ से वंदन नहीं करता और समाई में भी हाथ नहीं जोड़ते थे, आते थे। और उस समय युवाचार्य जीत मुनि भी साथ में थे और वहां अच्छा उपकार हुआ। और सरदार सती का झुकाव भी रायचंद जी स्वामी की तरफ हुआ। बाद में यह घटना 1886 की है। 1887 का चतुर्मास रायचंद जी स्वामी ने युवाचार्य जीत मुनि का चूरू फरमाया। और उस चतुर्मास में सलक्ष्य इस परिवार को 13 पंथ की आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों से परिचित होने का मौका मिला और पूरे परिवार को गुरु धारणा कराई। और सरदार सती जो धीरे धीरे दीक्षा की ओर बढ़ रही थी, दीक्षा की ओर, वह दीक्षा के लिए तैयार हुई, लेकिन जानती थी कि मुझे आज्ञा मिलने वाली नहीं है। फिर भी उस बात को एक बार गुप्त रखा, प्रकट नहीं किया। धीरे धीरे कार्तिक महीने में जाते हुए और इस बात को प्रत्यक्ष किया गया और कुछ त्याग प्रत्याख्यान बढ़ाए। और उस त्याग के अंतर्गत में सरदार सती ने उस जमाने के कुछ आभूषण के नाम आते हैं, उनका रख करके और सारे अपने आभूषणों का सारे के सारे त्याग किए। उनमें आता है एक कड़िया, सोने का कड़िया होता था पहनने का, वह पहनना। एक बाजूबंद, यहाँ पहनती है कि महीने बाजूबंद, हाँ राजस्थान की बहनें यहाँ पहनती है बाजूबंद। बोर, बोर क्या होता है? बोर का खाने वाला बोर। पुराने जमाने में राजस्थानी बहनें यहाँ बोर लगाती थी, बोर। और गले का एक आभूषण और 5 सोने की चूड़ियां, इस तरह से कुछ आगार रखे। उसके अलावा कोई भी आभूषण काम में नहीं लेना। और सती ने गृहस्थ अवस्था में तपस्या शुरू की। देखिए कितनी प्रतिभावान थी। जैसे ही तत्व को समझा, दीक्षा के लिए तैयार हुई। और जयाचार्य ने जब विहार किया तो क्या आप विहार कर रहे हैं और मुझे भी दीक्षित होना है, तो मैं पहले तपस्या करूंगी। और तपस्या का क्रम किस प्रकार से किया कि 80 बेले बेले का तप करना और
उसके बाद में आगे बढ़ना। 80 बेले का तप किसने किया? नहीं, धन्ना अणंगार का आता है। धन्ना अणंगार ने बेले बेले का तप किया था और उसके बाद में संलेखना की थी। और वे बेलों की गणना आती है कि धन्ना अणंगार ने 8 महीने में 80 तेले किए थे, बेले किए थे। तो सरदार सती ने भी 8 महीने तक ये बेले बेले तप किया और 9वें महीने में उन्होंने अनशन किया था। और दूसरा संकल्प किया कि परदेसी राजा ने 12 बेले बेले और 13वां तेला किया था और 12 बेले और 13वें तेले के पारने के दिन वो दिवंगत हुए थे, देवलोक गए थे। तो सरदार सती ने कहा मैं भी परदेसी राजा की तरह तपस्या करूंगी। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के 3-3 तेले अर्थात ये 9 तेले और आगे 81 के चतुर्मास में उन्होंने एकांतर तप किया और बीच में बेले बेले और तेले तेले की तपस्या की। इस प्रकार से ये सरदार सती के गृहस्थ जीवन की ये सारे की सारी तपस्याएं हैं। तपस्या में इतना जरूर था, अब पता नहीं वह जमाना कैसा था। इतनी तपस्या के साथ साथ में तपस्या में एक आगार था। एक आगार किसका? अफीम का। अफीम, उस समय में अफीम ली जाती थी। अफीम के आगार से सरदार सती ने भी तपस्या की। उल्लेख मिलता है सरदार सुजस में कि सरदार सती लगभग एक दिन में 5 मासा अफीम का उपयोग करती थी। बाद में जब दूसरा चतुर्मास हुआ युवाचार्य जीत मुनि का, उस समय अफीम के यावत जीवन त्याग करा दिए गए और त्याग करने के बाद बहुत दिनों तक सरदार सती के शरीर में बहुत तकलीफ और वेदना रही। विक्रम संवत 1994 के पौष महीने में जयाचार्य विहार करते हुए सरदार सती के लिए उनके ससुराल फलोदी गए। किचन फलोदी यह इधर सिरोही की तरफ में है, चूरू है इधर बीकानेर की तरफ में। और जयाचार्य के सारे परिवार की स्थिति ध्यान में थी। लक्ष्य वहां पधारे और सरदार सती को मालूम पड़ा और बहुत ही उन्हें प्रसन्नता हुई। और उस समय सरदार सती ने अपने दीक्षा की भावना वह ससुराल वालों के सामने प्रकट की और दीक्षा की अनुमति मांगी। और जैसे ही ये दीक्षा की अनुमति का प्रसंग चला, 3-4 महीने के बाद ही सरदार सती के ससुर जी का देहावसान हो गया। ससुर जी गुजर गए। पीछे परिवार में उनके 2 जेठ का उल्लेख आता है। 2 जेठ थे, एक देवर था और जेठू था, जेठ के लड़के। ये सारे के सारे उनके परिवार में थे और वे परिवार वाले कि हम इस घर घराने की हमारी बहू और दीक्षा लेगी, घर घर रोटियां मांगेगी, हम तो दीक्षा नहीं देंगे। और ये प्रयास से चलता रहा और उस क्रम में वापिस युवाचार्य जीत मुनि का 1896 का चतुर्मास है, वह शुरू होता है। और सरदार सती है युवाचार्य की सेवा करने के लिए चूरू आती है। और चूरू आने के बाद सरदार सती जानती थी मुझे यहाँ पर भी दीक्षा की परमिशन सहज नहीं मिलने वाली है। तो उन्होंने क्या किया सरदार सती ने कि अपने काकी ससुर कहते हैं चाचा की पुत्र वधू, चाचा की
पुत्र वधू रूप कंवर बाई को भी दीक्षा के लिए तैयार किया। खुद तो थी और उसको और तैयार किया। 1 से 2 महीने हुई और सफेद कपड़े पहन लिए कि जब तक दीक्षा का आदेश नहीं होगा हम ये सफेद कपड़े ही पहनेंगे। और उस कोठारी प्रतिष्ठित परिवार की बेटी और सफेद कपड़े पहने उस परिवार के स्वाभिमान के कहना चाहिए खिलाफ था, उस जमाने के स्टेटस के विपरीत था। तो उनके भाई परिवारजन जयाचार्य के सामने आई और कहा आप समझाएं, हम तो सरदार के पीहर वाले हैं, हमारी आज्ञा अनाज्ञा का तो कोई मोल ही नहीं होगा। इनकी दीक्षा तो तब होगी इसके ससुराल वाले जो बड़े जेठ जी हैं वे आज्ञा देंगे तब होगी। तो आप कृपा कर सरदार को समझाएं कि वे ये वस्त्र न पहने। तब जयाचार्य ने कहा ठीक है मैं बात करूंगा और विश्वास दिया कि 4 महीने के लिए ये नहीं पहनेगी। जयाचार्य ने युवाचार्य जीत मुनि ने सरदारन जी को समझाया, वह समझ गई और बात वहां से विहार करके और चतुर्मास के बाद युवाचार्य जीत मुनि है आसपास के क्षेत्रों में पधारे। वहां पर भी सरदारान जी ने समय समय पर दर्शन सेवा का लाभ लिया। विशेष करके रामगढ़ शेखावाटी का उल्लेख मिलता है और बेले की तपस्या है वह प्रारंभ कर दी। न ससुराल से आज्ञा मिल रही थी और न पीहर से आज्ञा हो रही थी। क्या करे, वापिस ससुराल जाती है सरदार सती और जाने के बाद वहां पर अपने बड़े जेठ जी को बता दिया कि मैं बेले की तपस्या का मेरे त्याग है, जब तक आप दीक्षा की परमिशन नहीं देंगे मैं आपके घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पारने के दिन आपके घर का मैं दूसरों के घर से रोटी मांग कर लाऊंगी और खाऊंगी। ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो फिर तपस्या का क्रम है आगे बढ़ गया। टेला हो गया, चोला हो गया, पंचोला हो गया, 6 हो गया। आखिर में बात चली तो सरदार सती ने कहा आप दूसरों की घर की रोटी लाकर खिलाए तो मैं खा सकती हूं, लेकिन आपके घर का तो दाना ही ग्रहण नहीं करूंगी, न पानी पीऊंगी, दोनों ही। ये सुन करके आखिर में 7वें दिन उनके घर में एक पुरोहित जी थे। पुरोहित जी के घर से खाना मंगाया और सरदार सती का पारना होता। फिर सरदार सती ने अगले दिन बेला करना था, बेला शुरू हो गया। फिर पारने का दिन आया तो उस दिन सरदार सती ने क्या किया, एक कपड़े की झोली बनाई, एक काठ का कोई पात्र होगा वह लिया और एक मिट्टी की मटकी ली और एक चांदी का एक कोई कटोरा का उल्लेख आता है वह लिया। उनको झोली बना करके दरोगा जाति की स्त्री थी घर में, उसको पकड़ाया और कह चल तेरे घर से खाना लाते। वह जमाना जातिवादी छुआछूत का था। दरोगा जाति का खाना ओसवाल लोग नहीं खाते थे और ओसवाल के संपन्न घर की बहू उसके घर गई सफेद साड़ी में, यही सफेद साड़ी पहनी हुई, और गांव के बच्चे रास्ते में चिल्लाने लग गए कि देखो सेठों की बहू दरोगा के घर से रोटियां मांगने जा रही है, रोटियां मांगने जा रही है। बड़ी विचित्र बात हुई। बाद में मालूम पड़ा तो उन परिवार वालों को बहुत बुरा लगा। तो आज के बाद तुम हवेली से बाहर भी नहीं जा सकते। हवेली को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। फिर तपस्या का वह क्रम है वह चलता रहा। आखिर में
थोड़ा मन पिघला तो दासी से रोटियां मंगाई और फिर जेठ जी ने दरवाजा बंद कर दिया और सरदार सती के पारना था, बाहर जाना नहीं, बंद किया हुआ पहरेदार बैठा। अब उस दिन पता नहीं सती के क्या हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया और वह भीतर आई और देखा जेठ जी है खाना खा रहे थे और सरदार सती ने उनकी थाली को उठा करके आंगन में फेंक दिया। जितना भी खाना बना हुआ था सबको लाकर आंगन में फेंका और कहा, आपके घर की बहू भूखी बैठी है और आप खाना खा रहे हैं। मैं तो ये मानती थी यह घर ओस वालों का घर है, लगता है आपके कोई दया नाम की चीज ही नहीं है। और बहुत कहना चाहिए कठोर शब्द में बोला कि यह तो लगता है कोई कसाई का घर है। और सारे के सारे वो रूप को देख करके, सरदार सती के रूप को देख करके और दंग रह गए कि ये क्या हो। आखिर में बहुत ही और घटनाएं आती है, प्रयास करने के बाद यहां से किस तरह से सरदार सती को आज्ञा पत्र मिलता है, फिर कैसे कठिनाइयां आती है, यह प्रसंग मैं फिर यदा कदा और कभी आपको सुनाने का भाव रखता हूं। इसी भाव के साथ ओम आरहम।